नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 4 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ डिस्कशन में। आज थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लूज रहेगा एक्टिवनेस। तो खैर, हम डिस्कशन को तो कंटिन्यू करेंगे, डिस्कशन बंद नहीं होगा। कल हमारे चैनल पे एक वीडियो पोस्ट हुआ था। उस वीडियो में हम चैलेंज का बात कर रहे थे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम समस्या है कहाँ, और उनको क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे कि वो अपना रिजल्ट और अपना जो लिस्ट है, जो गोल्डन लिस्ट बताया जाता है पीडीएफ, जिसमें आपका नाम होना चाहिए, उसमें अपना नाम और उसमें भी आप टॉप 100 में कैसे जगह बना सकते हैं। तो इन चीज़ के लिए बात किया गया था। ये प्रैक्टिकल बात है, अपने लाइफ में आप जोड़ें और अपने लाइफ के साथ उसको चीज़ों को लिंक करें तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा कल जो पोस्ट हुआ था। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि आपको मैंने बताया था कि ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देने के लिए चैनल है। ये डेडिकेटेड हिंदी मीडियम के लिए चैनल है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता तो उसका कारण क्या है और कहाँ से रिजल्ट लाया जा सकता है। तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा है कि आपकी रोल को यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किया जाएगा। यहाँ पे मेरी रोल ज़्यादा नहीं होगी, मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका रोल बनना चाहिए और आपके अंदर जो सोचने की जो शक्ति है ना, उसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। उसके लिए मैं एडिटोरियल डिस्कशन लेके आता हूँ, उसमें भी आपको थिंक डेवलप करना ही मैं सिखाता हूँ। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको थिंक डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा ये न्यूज़पेपर डिस्कस करने का माध्यम यही है कि आप न्यूज़पेपर को सही माध्यम से पढ़ना सीख लें। आप जितना जल्दी सही माध्यम से पढ़ना सीख लेंगे, आप खुद आत्मनिर्भर बन जाए। और ये डिस्कशन के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना डिस्कशन के लिए क्या करें, अपना न्यूज़पेपर पढ़े और खुद से आप फाइंड आउट कर ले, गूगल से कर ले। जिस तरह से हम करते हैं आप खुद कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के सहारे आपको कभी नहीं बैठना है। आप इनसे सीखें और अपनी लाइफ में एक्टिव करें। देखिए, हम 3 स्टूडेंट के लिए अभी काम कर रहे हैं, 3 तरह के स्टूडेंट के लिए। पहला, जो ऐसा स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ। 2023 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो 12वीं पास के बाद मतलब कॉलेज लाइफ में है, अभी कॉलेज में है, उनके लिए। तो 3 तरह कैटेगरी का मैंने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जो अभी तक हमारे नज़र में आया है और हमें जो कॉल मैसेज जो मिला है उसके माध्यम से। तो यदि आप किस माध्यम से है और किस ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मैं इस 2020, 21 या 23 में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसमें जिसमें आप दे रहे हैं उसमें। तो मैं इन तीनों के लिए एक इनिशिएटिव लेके आऊँगा। हो सकता है कि कल 2022 के लिए या 23 के लिए इनिशिएटिव आ जाए, जिस इनिशिएटिव के दौरान पूरे का पूरा चीज़ें लाइव सेशन रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी हो जाती है ना हमारा, मैं आपको 2 मिनट लूँगा फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। हो जाता है क्या हमारा कि जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है ना, आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उस पेड ग्रुप में क्या होता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो पकड़ा दिया जाता है। उस रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, हमारा टीचर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि टीचर आता है, बता के चला जाता है, हमारा जो कन्फ्यूजन है वहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव लेके आएंगे वो लाइव इनिशिएटिव लेके आएंगे। इस पढ़ाने के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस जगह पे आपको डाउट आ रहा है, आप वहाँ पे हैंडसेट करके जिस तरह से क्लास का माहौल रहता है उस तरह से कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हमारे चैनल पे व्यू का, ठीक है, व्यू नहीं आना या फिर ज़्यादा नहीं होना। तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, मैं चैनल पे व्यू के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे रिजल्ट के लिए आया हूँ। रिजल्ट मुझे पता है, रिजल्ट 100 और 200 या 500 के साथ रिजल्ट कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही भीड़ आएगी मैं सभी को 100% नहीं दे पाऊँगा। मैं रिजल्ट 5 या 10 के साथ ही बना सकता हूँ और मैं अपनी क्षमता 5 और 10 के साथ ही रखूँगा। ये नहीं कि मैं 50 और 100 के साथ जाऊंगा। यहाँ से तो मुझे पैसा अर्न हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो बच्चे हैं जिनके मैंने ट्रस्ट जीता है, जिनका मैंने विश्वास दिलाया है कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, तो उनका तो रिजल्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नसीब ख़राब नहीं कर सकते, दूसरे का लक हम नहीं यहाँ पे मार सकते, दूसरे का टाइम पास नहीं कर सकते। देखिए, मनी इज़ नॉट मैटर, टाइम इज़ मैटर। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम यदि वेस्ट हो जाएगा तो ये कोई आपको वापस नहीं देगा। तो ये कल आपको पूरी चीज़ें मिल जाएगा। और उत्तर लेखन वाला चीज़ है आंसर राइटिंग, ये इनिशिएटिव कल से लॉन्च होगा। कल से पर डे आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा लिखने के लिए एक वीडियो के माध्यम से। उसका फिर क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं और हम सिनॉप्सिस आपको भेजेंगे कि इसका आंसर किस टाइप से होना चाहिए। ये इनिशिएटिव कल से चालू होगा। चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल आज डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ बातें इसलिए किया क्योंकि आज इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। क्योंकि 2 तारीख को गांधी जयंती था, इसलिए सभी मंत्रालय बंद था। 3 तारीख को क्या था,
3 तारीख को संडे था तो नहीं आया था, तो आज 4 तारीख है तो उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है। पहला जो आर्टिकल है, महामारी के दौरान बच्चों में जो गेम खेलने का जो आदत है, गेम खेलने का जो लत है वो बढ़ गई है। विश्व में भारत दूसरे स्थान पे आ गया है गेम खेलने वाला। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन आया तो उसके बाद ऑनलाइन क्लास की संभावना बढ़ गई, ऑनलाइन क्लास होना चालू हो गया। जब ऑनलाइन क्लास होना चालू हो गया तो बच्चे के पास क्या होना चाहिए, बच्चे के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। बच्चे इस स्मार्टफोन को अब ऑनलाइन क्लास के साथ साथ गेमिंग के लिए भी यूज़ करना चालू कर दिए। एक इसमें गेम बताया जाता है कि 15 वर्ष के एक बेंगलोर के रहने वाले हैं, इन्होंने किस तरह से अपना पूरा का पूरा 7 से 8 घंटा गेम पे ही दिया। उन पे गेम पे देने के बाद, या फिर आप सोशल मीडिया से और फ़ोन से जब जुड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संपर्क होता है वो संपर्क टूट जाता है। आपने देखा होगा, आप कभी ट्रेन में गए होंगे, ठीक है। ट्रेन में जब हम जाते थे पहले के ज़माने में तो आपस में बात करते थे, ठीक है। आपस में बात ये करते थे कि आप कहाँ से हो, हम उनकी कल्चर को जानते थे, उनकी भाषा को जानते थे, उनकी सारे चीज़ों को, एक्टिविटी को हम जानते थे, हमें सीखने के लिए मिलता था। भारत एक विविधता है, ये बताया जाता है कि यदि आप भारत की विविधता को देखना चाहते हैं तो भारत के ट्रेन में आप बैठ जाइए, आपको भारत का विविधता दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, सभी ट्रेन में बैठे रहते हैं आपस में, ठीक है। एक यहाँ आसपास में बैठे रहते हैं, लेकिन सभी के हाथ में फ़ोन रहता है, सभी अपनी फ़ोन में मगन रहते हैं। ना ये इनसे बात करते हैं, ना ये इनसे बात करते हैं। रास्ते सफ़र ख़त्म हो जाता है, वो उतर के चले जाते हैं। क्या इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो पाई? नहीं हो पाई, संपर्क नहीं हो पाया। तो क्या हमारा भारत का जो विविधता है यह खतरे में नहीं है? तो यदि आपके भारत का विविधता के बारे में बताया जाए ना, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी में खासकर उसका उपयोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग करें। यदि बच्चे क्लास के लिए उपयोग करेंगे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वही बच्चे यदि गेमिंग के लिए करेंगे तो उनके देखिए सामाजिक संपर्क टूट जाता है। एक तो आप जब गेमिंग के में ज़्यादा जाते हैं तो एजुकेशन से आप पीछे हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। उसके बाद है बच्चे के अंदर क्रोध आ जाता है, अत्यधिक क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। इन सारे चीज़ों के लिए इसमें दिया गया है। इनमें एक पॉइंट निकल के आता है, वो निकल के ये आता है, NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये न्यूरो साइंस, ये बेंगलोर के अंदर है। ये एक संस्था है चिकित्सा से संबंधित। ये किसके अंदर काम करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करता है, स्वायत्त बॉडी है। ये रिसर्च करता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह से हो जाए। वर्तमान में जो राष्ट्रीय है उनको रैंकिंग भी, फ्रेमवर्क भी ये प्रदान करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में ना सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आएगी वो है मेंटल हेल्थ। और लोग इसको मेंटल हेल्थ को समझते नहीं हैं। आपके अंदर यदि चिड़चिड़ापन आता है, आप बहुत ज़्यादा समाज से अलग रहना चाहते हैं, तो लोग आजकल के में बोलने लगते हैं कि अलग भावनाएं से आपको देखने लगेंगे। कभी भी आप मेडिकल हेल्थ के पास नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट का तो बात होता है तो हम लोग हंसते हैं, यार साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? अरे साइकोलॉजिस्ट अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल यही था। दूसरा आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जाएंगे पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा चाइना से रिलेटेड। एक मिनट, ये रहा। ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपको पता होगा कि जिस तरह से लास्ट ईयर क्या हुआ था, हाँ, चाइना की सेना LAC पे आगे आ गई थी, एक्चुअल कंट्रोल लाइन से आगे आ गई थी पेंगलोम लेक के पास, ठीक है, पेंगलोम झील के पास। जब आगे आई तो दोनों के बीच में टकराव हो गया, और दोनों के बीच में टकराव होने के बाद सेना और ITBP की जो भूमिका है, अभी का सवाल वही है कि ITBP और सेना की भूमिका को किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, किस तरह से दोनों को मिला के काम करना चाहिए। क्योंकि जो चाइना की सेना है अधिकतर अभी एक तो पुल आउट कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी सेना की संख्या बढ़ा देते हैं, कभी वहाँ के जो उनके ब्रिगेडियर है या उनके कैप्टन है उनको चेंज कर देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी इनके द्वारा होता रहता है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है, इसको आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। उतना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो निकल के इसमें नहीं आता है, लेकिन एक इसमें समझ आपको बढ़ेगी कि किस तरह से ये काम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। ब्रिटिश युग में जो बंगला था, और खासकर ब्रह्मपुत्र नदी का बात किया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो अभी असम के दौरे पे हैं, तो इसीलिए ये बात की जा रही थी। तो इसमें एक ही चीज़ आता है कि वहाँ जो शासन था इनका क्या कब था, 17वीं शताब्दी के
अंतर्गत इनको बनाया गया था। चलिए हम नोट्स में देखते हैं इसके लिए नोट्स क्या है। नोट्स में सबसे पहले देखते हैं सराय घाट की लड़ाई। ठीक है, सराय घाट की लड़ाई कब हुआ था? ये गुवाहाटी में हुआ था, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। ठीक है, ये जो नदी है ये जो नौसेना के लिए एक बड़ी जगह इसलिए बनती है, और इससे क्या हुआ था कि असम में खासकर के नॉर्थ ईस्ट में मुग़ल को सफलता नहीं मिला था। इस लड़ाई के बाद मुग़ल को सफलता नहीं मिला था, मुग़ल की सेना हार गई थी, और वोहम को जो सेना था वो जीत गया था। तो ये जो भूमिका, ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जिस तरह से मुग़ल का उस समय वर्चस्व था और उस समय वो आगे बढ़ रहे थे, उस समय उनको हराना एक छोटी बात नहीं होती है, एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको पता है कि तिब्बत से निकलता है। इसका नाम जो है वो देखिए, ये इस तरह से देखते हैं, मैप के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे आता है, मानसरोवर से इधर से निकलते हैं, सतलुज से ऐसे होते हुए ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डैम बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे होते हुए फिर ये ब्रह्मपुत्र और होते हुए बांग्लादेश होते, ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। ठीक, ये इनका है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इनके सहायक नदी कौन कौन सा है। इनके जो सहायक नदी है, आप यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, इनके दिबांग है, लोथल है, केनुला है, ये दूसरे सहायक नदी, इनके सहायक नदी है। इनके साथ साथ इनका जो सहायक नदी एक दाहिने तरफ का है वो है रंगुसकपो, जो है उनके सहायक महत्वपूर्ण एक सहायक नदी है। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से ये यू टर्न लेती है, यू टर्न। ठीक है, यू टर्न के माध्यम से ये नीचे की ओर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल जो है इसको हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आई थिंक सैटरडे को। ठीक है, शनिवार को इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो हमारे विदेश सचिव है ये अभी दौरे पे हैं, विदेश सचिव हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन सिंघाल जो है वो दौरे पे है, कहाँ के? श्रीलंका के। तो इसमें किस किस चीज़ों को क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने देखा था। इसमें यही होता है कि इन्होंने दौरा किया कि कहाँ पे, पूर्वी स्थान पे, जहाँ पे इसके लिए तेल का जो भंडार हुआ करता था उस पर। चलिए हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं, मैप में क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए श्रीलंका है, ये श्रीलंका का मैप है, ये भारत है। यहाँ इनके दोनों के बीच में पाक स्ट्रीट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे हो जाता है, पाक स्ट्रीट यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या है? ये श्रीलंका है, ये तब भारत है, केरला है। देखिए अब छोटी छोटी चीज़ ना आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना सीधा सीधा यूपीएससी आपको पाक स्ट्रीट हो सकता है तो देवनागरी लिपि में लिख के दे सकते हैं। तो आप छोटे छोटे जो टर्म होता है उसको इंग्लिश के साथ फेमियर होते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश से दुश्मनी करके रखते हैं, आप साथ साथ चले, दोनों को सामंजस्य बना के चलना हमें पड़ेगा इस दौरे में। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, ये पेडोरा पेपर से रिलेटेड है। पेडोरा पेपर क्या होता है? ये दुनिया के जितने भी शीर्ष नेता है ना, उनका पर्दाफाश, मतलब कि उनके बारे में चेक किया है कि किस तरह का ये काम करते हैं। इनमें ये चीज़ें इनमें निकल के आती है। इनको जो चेक करने का माध्यम होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरह से है, भ्रष्टाचार में किस तरह से संलिग्ध है, और विश्व में जो कर है उससे बचने के लिए इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है उससे संबंधित है। इसको जारी जो किया जाता है ICIJ के द्वारा जारी किया जाता है। ये विश्व के जितने भी लीडर हैं इनमें इनका रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन किससे लगे हुए हैं। ऐसे इमरान खान का बताया जा रहा है कि इमरान खान का और उनके जो सेना है, उनके जो मंत्री है, बहुत सारे मंत्री इनके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारत के एक भी चीज़ों को नाम नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, और इतना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता क्योंकि भारत का इसमें कोई उतना रोल नहीं हमें देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं, इनमें सिंगापुर का आ रहा है, स्विट्ज़रलैंड का आ रहा है। इनके सहित जो जितने भी वित्तीय कंपनियाँ हैं इनके ऊपर भी इनके आरोप लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, और लास्ट आर्टिकल आज का है कि यह है कि चीन अपना लगातार सेना भेज रही है कहाँ पे? ताइवान में, फाइटर जेट। ठीक है, अपने जो फाइटर जेट है उसके माध्यम से घुसपैठ कर रहा है विमान के माध्यम से। इस न्यूज़ को भी हमने सैटरडे को पढ़ लिया था, उसी न्यूज़ को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो हम ताइवान का मैप देख लेते हैं कि ताइवान है कहाँ पे, और सारे चीज़ों जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ताइवान है। ठीक है, चाइना है, यहाँ पे ताइवान है। ये जो क्षेत्र है ना, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है, लेकिन चाइना जो है ना इसको चाइना का पार्ट मानता है। ठीक है, तो यही चीज़ इनको लेके आता है, इनको इसमें वापस से और प्रॉब्लम इसमें क्रिएट और जनरेट होता है। तो आज उतना इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल नहीं था, फिर भी हमने देखा कि किस तरह से हुआ।
और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज का हो सकता है कि उत्तर कोरिया जो है वो बार बार आपको पता है कि परमाणु धमकी देता रहता है और अपना जो परमाणु हथियार है उसको बढ़ाते जा रहा है। तो हाल ही में इन्होंने एक मिसाइल का परीक्षण किया, ठीक है। इस मिसाइल का परीक्षण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या किया, एक बैठक की। बैठक करने के बाद इनको स्टेटमेंट ये दिया गया कि आपको ये शर्त मानना पड़ेगा और इसको आपको अलग से रखना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उल्टा ही मतलब कि पलटवार किया, किसके ऊपर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर पलटवार किया कि आप जो जिस तरह से मुझे चेतावनी दे रहे हैं उत्तर कोरिया के लिए संप्रभुता अतिक्रमण का बात है, यदि इसके लिए कोई कोशिश किया जाता है तो भविष्य का परिणाम के लिए आप लगे रहिए, मतलब परिणाम के लिए आप सोच के रखिए कि किस तरह से आपके ऊपर परिणाम होगा। तो एक होगा कि उत्तर कोरिया, एक तो USA के लिए ये सारा चीज़ें काउंटर होता है, और ख़ासकर ये इतनी बड़ी संगठन जो है जिसमें सारे एक वर्ल्ड के जो जितने टॉप देश हैं वो इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उनको इन्होंने धमकी दे दी कि इस तरह से है। तो इससे संबंधित है, हम देखते हैं मैप कहाँ पे है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ये चार्टर के द्वारा बनाया गया था। चार्टर जो है अनुच्छेद 23 के द्वारा, इसमें 5 सदस्य देश हैं, ठीक है। 5 अंग होते हैं UN संयुक्त राष्ट्र चार्टर का, जिसमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या है, इसका न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 10 सदस्य गैर अस्थायी होते हैं। भारत भी इसमें गैर अस्थायी के रूप में सदस्यता ली है, तो भारत में इससे सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये सदस्य है। और गैर अस्थायी सदस्य जो है उनके कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है और ये इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बन के आता है, ठीक है। अस्थायी सदस्य जो है उसमें कम से कम उनको 2 सालों के लिए चुना जाता है, ठीक। इनका जो मतदान होता है, मत में इसमें जो 5 सदस्य देश है अस्थायी सदस्य, इनके पास वीटो होता है, ठीक है। ये वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीटो का भी इसमें प्रयोग किया जाता है स्थानीय सदस्य के द्वारा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही हमने डिटेल से डिस्कस किया। देखिए मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो आप मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में ज़रूर आए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रहेगा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, तो इसमें आप ज़रूर जुड़े। आपके पास जो क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे, आपको कल सारा शेड्यूल बता देंगे कि इस तरह से ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम होने वाला है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन को आपको पता है कि कैसे आंसर लिखना है जो आता रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो 20 क्वेश्चन होता है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नहीं आता रहता है। उन 5-6 क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करते हैं, ये आपके आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर निर्भर रहता है। तो अपने अंदर एक आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करिए। आंसर राइटिंग स्किल जो है, आप कितना भी समझ लें आंसर राइटिंग के बारे में, कितना भी चीज़ आपके पास समझ में आ जाए, लेकिन जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक ये डेवलप नहीं होने वाला है। आपको सारा टेक्निक पता है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन अभ्यास करना ज़रूरी है। आपको तैरने के बारे में पता है, लेकिन जब आपको तालाब में फेंक दिया जाता है ना, गिरा दिया जाता है, तो आपको जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप डूब जाओगे इस तालाब के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए मैप दिया हो उत्तर कोरिया का, तो यहाँ पर उत्तर कोरिया लगता है ऊपर में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये तो बहुत ही लोकतांत्रिक देश है, इनके ऊपर कोई टैकल नहीं आता, लेकिन ये जो है ये एक बता सकते हैं कि ये एक तानाशाही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये इनका मैप है, ये आप मैप देख सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। सेशन के PDF के लिए बुधाइस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सेशन का PDF मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए, आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।